आपकी किसी बड़े घर में शादी होने वाली हो और पता चले कि लड़के की पीठ पर एक छोटा सा सफेद दाग है, आप बच्चे की शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। बेटी की शादी महाराज सब है उनके घर में, लेकिन लड़के की पीठ में एक सफेद दाग है। आपका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि सब अच्छा होने के बावजूद एक छोटा सा सफेद दाग है, वो भी पीठ पर दिखाई नहीं देता, तो अभी आप उस लड़के से अपनी बच्ची का विवाह नहीं करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि लड़की बहुत सुशील है, कुलवंती है, 30 लाख का पैकेज है, लेकिन उसके पैर पर थोड़ा सा दाग है सफेद, तो आप उस लड़की से विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप उस वक्त भी सोचेंगे ये भाई दाग है, शादी के बाद बढ़ गया तो क्या करेंगे? सोचिए, हम सिद्ध चक्र अष्टांगिका में 8 दिन का विधान करते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, मैना सुंदरी और श्रीपाल का रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर कोई सफेद दाग वाला एक इंसान भी मिल जाए तो आप आपको उसके जीवन के साथ जीना पसंद नहीं करेंगे। ये आपकी घटी हुई मनोबल की ताकत है। अगर आपसे कहें कि ऐसा कोई प्रतिकूल मिलेगा तो क्या करेंगे? आप में से सभा में एक भी व्यक्ति उसका विवाह नहीं करेगा, कोई भी, ना बेटी को लड़का लेगा ना लड़के को लड़की लेगी। लेकिन मैना सुंदरी का मनोबल देखिएगा, उसके पति को सफेद दाग नहीं है, उसके पति को गलित कुष्ठ है, और वो गलित कुष्ठ में अपने पति से कहती है आप भूल जाइए इस बात को कि मैं अब आपको छोड़ करके जाऊंगी। अग्नि की साक्षी पूर्वक मैंने आपको अपना पति स्वीकारा है, मुस्कुराते हुए कहती है, और मुझे अपनी किसी भी स्वीकार की हुई चीज पर कभी भी खेद प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपको स्वीकार करती हूं। जब ये बात दोनों के बीच में जंगल में एक तंबू के अंदर हो रही थी, दोनों के बीच में एक चीज बढ़ रही थी। क्या? प्रेम? प्रेम नहीं, विश्वास बढ़ रहा था। श्रीपाल को विश्वास है इस बात का कि मैना सुंदरी जितनी सुंदर दिख रही है, इतनी ही ऊंची उसकी सादगी है, इतने ऊंचे विचार हैं, और यही बात मैना सुंदरी सोच रही है कि इतना कोढ़ होने के बाद रूपसी स्त्री को कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन ये त्याग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह के प्रथम दिवस कोई चीज बढ़ाई जाती है तो उसको कहते हैं विश्वास। आपने क्या बढ़ाया है एक बार देखिएगा। जहां पर हम इंद्रिय सुख की बात के लिए प्रथम दिवस से ही डूब जाते हैं, वहां दो के बीच में संवाद हुआ है धर्म को लेकर के। मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आप विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। श्रीपाल सोचता है कि जिस महिला का अंतरंग इतना पवित्र है, जो अंदर से इतनी ऊंची उठी हुई है, वो जिस गुरु और जिस भगवान को मानती होगी, उनके गुरु और उनके भगवान कितने ऊपर उठे हुए होंगे। श्रीपाल जब ये बात सोच रहा है, सोचिए आप अपने अंदर की वो शक्तियों को देखिएगा। मैना सुंदरी ने अपने ज्ञान के बल को इतना ऊंचा उठाया है। ऊंचे उठे हुए ज्ञान के बल पर मैना सुंदरी श्रीपाल से कहती है आप बिल्कुल भी विकल्प मत करिए। श्रीपाल मैना सुंदरी की भीतर की ऊंचाइयां देख रहे हैं। आप भी साधु के भीतर की ऊंचाइयां देखते हैं, साधु भी आपके भीतर की ऊंचाइयां देखता है। क्या ऊंचाई देखने लायक रहती है? भीतर की क्या दिखता है महाराज? समाज के बीच में साधु जाता है तो जाकर के उसकी भीतरी ज्ञान की ऊंचाई देखता है। कितने लोग ज्ञान से ऊपर उठे हुए हैं। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, कुज्ञान और अज्ञान, ये 4 शब्द अलग अलग हैं। इसमें से ज्ञान की ऊंचाई कितनी है, परलोक को कितना समझते हैं, आगम तत्वों को कितना समझते हैं, कितना तप को समझते हैं, कितना संयम को समझते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपके ज्ञान की ऊंचाइयां से आप खुद भावित हैं कि नहीं? बताइए।
इतना त्याग तो होगा कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कोई भी व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता, बाहर का नहीं खाता, ब्रह्मचर्य व्रत का संयम का पालन करता है, अभक्ष का भक्षण नहीं करता है। क्या है? आपके ज्ञान की ऊंचाई जनता देखती है, साधु भी देखता है, समाज की ज्ञान की ऊंचाई कितनी है, इनकी पूजा की ऊंचाई कितनी है। समाज ताकतवर है अपने लिए, लेकिन जब दूसरी समाज बोले क्या गजब की समाज मिली, जब आपकी प्रशंसा गुरु के मुख से होती है तो फिर आपको भी दिखाई देता है कि हमारी पूजा की ऊंचाई भी बढ़ी। 8 चीजों की ऊंचाइयां गुरु की सन्निधि में मैना सुंदरी ने बढ़ाई है। ज्ञान की, पूजा की, अपने कुल की ऊंचाई बढ़ाई है उसने। चाहती तो पिता से बोल सकती थी हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन जिस आरिका के साथ में रह करके उसने अपना मनोबल बढ़ाया, उस बढ़े हुए मनोबल में कहती है सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। आपका पति जब परेशान रहता है, क्या पति से ऐसा बोल पाते हैं सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए? और चिंतातुर कर देते हैं, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब तो और ही कुछ नहीं हो पा रहा है, अब कैसे होगा, सुन रहे हो अब कैसे होगा। बेचारा वैसी तो परेशान और दम घोटू जिंदगी हो जाती है। तो फिर पति बोलते हैं कि जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।